अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कल राइबोसोम तक हमने पढ़ लिया था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ लिया था, तो इसका मतलब आज हमने पढ़ना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी परेटस भी होता है, फिर उसके अंदर सैक्स ऐड होते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन, वो सारा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। खान जी आए हैं अभी और सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। क्या ख्याल है? कल जो हमने प्रोटीन बनाई थी बच्चों, वो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई थी और रफ के बाद वो चली गई थी कहाँ पे? स्मूथ के। ठीक है, तो अब जो है ना, स्मूथ के बाद उसने कहाँ जाना है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि गोल्जी किस चीज का बना होता है। इसको 1898 में गोल्जी ने डिस्कवर किया, बाय गोल्जी इन 1898। ये होता कैसे है, इस तरह का होता है बच्चों, थैलियों पे मुश्तमिल होता है। थैलियां होती हैं, जो थैलियां हमने कल पढ़ी थी उसी तरह की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसने इसको देखा था और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। अब देखते हैं जी ये क्या होता है, इसकी कंपोजिशन देखते हैं बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ थैलियां। बच्चों ये फ्लैट थैलियों पे मुश्तमिल होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड थैलियां। ठीक है, दीज आर द सैक्स ऑफ, सैक कहते हैं थैलियों को। ठीक है, ये स्टैक कह लें, स्टैक कहते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए। स्टैक ऑफ फ्लैट, फ्लैट कहते हैं चिपटे, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। जिस तरह कल हमने सिस्टर्नी पढ़ी थी उसी तरह आज भी वही सिस्टर्नी मौजूद है। तो सिस्टर्नी पे मुश्तमिल है बच्चों ये। इन सैक्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी बना के चेक करते हैं बच्चों, इस तरह की सिस्टर्नी होती है बच्चों, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, सिस्टर्नी है। ठीक है, ये थैलियां जो हमने कल पढ़ी थी बच्चों, आज फिर से वो पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। खूबसूरत सी बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये थैलियां हैं, ये देखें, ये सारी क्या हैं जी? थैलियां। इन थैलियों से मिलकर क्या बनता है? ये गोल्जी अपरेटस। बच्चों ये मैंने सिस्टर्नी बनाया अभी, ये सिस्टर्नी हो गया। इसको स्टैक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं बच्चों, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। लुकमान ने ज्वाइन किया, वेलकम लुकमान। ये थैलियां, ये थैली, ये थैली, ये सेंट्रल स्टैक है। इस स्टैक के साथ ना वेजिकल्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे वेजिकल्स हैं जो आ रहे होते हैं। ठीक है, ये वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स और ये दरमियान वाली सिस्टर्नी मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सिस्टर्नी जिसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं, प्लस वेजिकल्स जो कि आसपास होते हैं, मिला के गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। सो ये इक्वेशन याद कर लें। मैंने छोटा सा आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया। ये वाली फेस सिस फेस कहलाती है, जो कि फॉर्मिंग फेस है। क्यों फॉर्मिंग कहते हैं अभी आपको बताता हूं। इस फेस को ट्रांस फेस कहते हैं, ट्रांस फेस। और ये मैच्योरिंग फेस होती है। क्यों क्यों ऐसा होता है, ये आपको समझने के लिए फंक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सेल सिक्रीशन के साथ है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल की सिक्रीशन के साथ है। जो उनसे सेल सिक्रीशंस करते हैं ना बच्चों, उनके अंदर सबसे ज्यादा गोल्जी अपरेटस मौजूद होते हैं। तो ये किस तरह से सिक्रीशन करता है, आइए देखते हैं। ये बच्चों न्यूक्लियस है सेल का। इस न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मैंने कल भी बनाए थे आपके सामने, आज फिर बना रहा हूं।
ठीक है बच्चों, क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों बच्चों, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो? क्यों बच्चों, पहचान पा रहे हो कि नहीं? पा रहे हो ना पहचान? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैलियां। जवाब दिया करें ना साथ साथ, ताकि आपको मैं समझा सकूं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस पे ये छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो इसको मैं रफ करार दूंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इसकी सरफेस पे ये छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये SER है, इसकी सरफेस पे कोई भी आपको राइबोसोम लगे हुए नजर नहीं आ रहे। यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं अब गोल्जी, HD के अंदर आपको मैं गोल्जी बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये बच्चों इसके पास ही गोल्जी पड़ा हुआ होता है। ये सेल की सिक्रीशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ध्यान से आपने समझना है। ये गोल्जी की थैलियां बच्चों, ठीक है बच्चों, ये किसकी थैलियां? गोल्जी की, गोल्जी की थैलियां। सेल की सिक्रीशन का मतलब क्या है? ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन है एक, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की क्या बच्चों? मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सिक्रीट का मतलब होता है कि सेल ने कुछ चीजों को बाहर सिक्रीट करना है। सिक्रीट कैसे करना है? मोस्टली सेल सिक्रीशन जो है ना वो प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली दे आर प्रोटीन्स। ये बच्चों क्या करता है, जब प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनकर इसके अंदर दाखिल हो जाती है, इसके अंदर भला रफ एंडोप्लाज्मिक से, तो ये प्रोटीन बच्चों आ जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यहां तक कल आपको मैंने पढ़ा दिया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन की पैकिंग के लिए, इस प्रोटीन की पैकिंग के लिए गोल्जी तक भेजता है। बच्चों ये गोल्जी का सारा निजाम है। ये दरमियान में सिस्टर्नी है और अभी वेसिकल्स भी आएंगे। सर कैन आई गिव यू वन एडवाइस? बच्चे वैसे बड़ों को एडवाइस देते नहीं है, आपको इजाजत दे दें, क्या एडवाइस देंगे? ले स्टूडेंट्स चेक करें, यहां से बच्चों इस थैली का बड बनेगा, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये बड बनेगा, बड ऑफ होकर बच्चों ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्जी की तरफ जाएगा और गोल्जी की फॉर्मिंग फेज पे जाके फ्यूज हो जाएगा। अब बच्चों जो प्रोटीन वेसिकल के अंदर थी वो प्रोटीन गोल्जी के पास आ गई है। चेक करें, जो प्रोटीन कल स्मूथ के पास थी वो प्रोटीन इस थैली के अंदर आई, वेसिकल के अंदर, और ये वेसिकल इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके गोल्जी के पास ले गया ताकि गोल्जी अंकल इसकी पैकिंग कर सकें, गिफ्ट बना सके, और इसकी गिफ्ट बनाने के बाद उसको सेल से बाहर सिक्रीट किया जा सके। तो इस प्रोटीन को इस तरह से बना लें बच्चों, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन जो अब आई है इसके पास, ये गोल्जी क्या करेगा, ये प्रोटीन गोल्जी के पास आ गई, गोल्जी अंकल बच्चों इसको प्रॉपर पैक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और इसके फाइनल स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ना, प्रोटीन फाइनल स्ट्रक्चर में अटेन, फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो ये अपना काम करने के काबिल होती है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। सो बच्चों अब ये प्रोटीन किसके पास है? गोल्जी। जिस तरह आपने मिठाई मंगवाई, मिठाई का डब्बा मंगवाया, आप अपनी छोटी बहन को कहते हैं ताकि ये वाला जो मिठाई का डब्बा है इसको पैक कर दो, इसको अच्छी तरह सजा दो, मॉडिफाई कर दो। सो गोल्जी इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करेगा, इसको सजा देगा, और वो जो वेसिकल ऊपर से आ रहे हैं, इस तरह से वेसिकल जो आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, वो वेसिकल दूसरी तरफ से ब्रेक होकर निकलते चले जाएंगे। तो यही प्रोटीन अब एक वेसिकल के अंदर बंद हो जाएगी, वेसिकल के अंदर बंद हो जाएगी, और ये वेसिकल इस पैक हुई प्रोटीन को लेके, इस प्रॉपर प्रोटीन को लेके जो कि काम करने के काबिल है, इसको सेल मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के बाद जाके इसको सिक्रीट कर देगा।
अब ये प्रोटीन सिक्रीट हो गई है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी जाके लग सकती है या कहीं और पे जाके अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सो गोल्जी ने क्या किया इस प्रोटीन के साथ बच्चों, गोल्जी ने इस प्रोटीन को मॉडिफाई करके फंक्शनिंग करने के काबिल बना दिया, एक्टिव बना दिया। और फिर क्या किया, इसको सिक्रीट कर दिया। देखें सेल की सिक्रीशन हो गई है नहीं। चलें बच्चे लेक्चर के टाइम को छोड़ें, ये इतना आसान काम नहीं होता लेक्चर का टाइम तब्दील करना, आप इस पे ध्यान दें। मुझे बताएं क्या सेल से प्रोटीन सिक्रीट हो गई या नहीं हुई? प्रोटीन सिक्रीट हो गई कि नहीं हुई? ये फेज बच्चों सिस फेज है, इसको हम फॉर्मिंग फेज क्यों कहते हैं? फॉर्मिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे थैलियां आकर गोल्जी अपरेटस बना रही होती है। मीन ये थैलियां गोल्जी का हिस्सा बन जाती हैं, गोल्जी फॉर्म हो जाता है, इससे बन जाता है, और इसको ट्रांसफेज कहते हैं। यहां पे गोल्जी मैच्योर होता है, मीन प्रोटीन इधर से आती है और यहां से निकल जाती है। इस साइड तक पहुंचते पहुंचते प्रोटीन प्रॉपर पैक हो चुकी होती है, मॉडिफाई हो चुकी होती है, प्रॉपर जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और बाद में उसको सेल से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। हम ये जहां मर्जी जाके अपना काम करे। इस वेसिकल्स को जो इस फेज से निकलता है, ट्रांसफेज से निकलता है बच्चों, इसको हम सिक्रीटरी वेसिकल कहते हैं, बिकॉज इसने सिक्रीट करना है। इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम SER टू गोल्जी अपरेटस। तो बच्चों इस पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस क्या हुआ? राइबोसोम टू RER टू SER टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स टू गोल्जी टू सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है, और उसके बाद सिक्रीट। समझ आ गया बच्चों? ये फ्लो समझ आ गया कि नहीं आया? जल्दी से बचाएं। उसके बाद बाहर, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगी। ये फ्लो है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप पता चला ना ये किस तरह एसोसिएटेड है। प्रोटीन एक नहीं बल्कि कई मकामात से होने के बाद काबिले इस्तेमाल होती है और वो दूसरे सेल्स को दी जाती है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है बच्चे। एंजाइम्स हैं, जो पेप्सिन एंजाइम है वो तो सेल के बाहर काम करता है ना। सेल के बाहर जो प्रोटीन चाहिए ये वो वाली प्रोटीन है। देखिए सेल से बाहर सिक्रीट कर दिया मैंने, सेल से बाहर एंजाइम्स हैं इस तरह बहुत ज्यादा जो है ना वो सिक्रीट होकर निकलते हैं। तो सेल के बाहर जो प्रोटीन चाहिए वो सिक्रीट होंगी सेल से पैक होने के बाद, ठीक है। इसके अलावा सम टाइम कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं बच्चों, सेकंड फंक्शन है इसका ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन, वो गोल्जी के जरिए होती है। सम टाइम आपने सुना होगा कि कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि लाइसोसोम। बेटे लाइसोसोम जो थैली की शक्ल में होता है वो यही वाली थैली होती है जो गोल्जी से बनकर निकलती है। सर जो आपने फ्लोशीट बनाई है उसमें गोल्जी के बाद क्या लिखा हुआ है? गोल्जी के बाद बच्चों सिक्रीटरी वेसिकल और उसके बाद सिक्रीट हो जाएगा या एक्सक्रीट हो जाएगा, मेम्ब्रेन कह लें उसके बाद, ठीक है, मेम्ब्रेन यहां तक खत्म हो जाएगी। सिक्रीटिंग नहीं, सिक्रीटरी वेसिकल जो मैंने यहां पे बताया था आपको, ये देखें। अच्छा जी बच्चों, ऑर्गेनेलीज बनते हैं मतलब जो, अब देखो एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है ना, एंजाइम कौन बनाएगा? राइबोसोम। एंजाइम बनेंगे राइबोसोम से बन के RER में जाएंगे, SER में जाएंगे। एंजाइम चूंकि प्रोटीन है सो प्रोटीन इसी तरह ही पैक होगी और ये जो थैली बनेगी ना इसी थैली को लाइसोसोम कहेंगे। कुछ और एंजाइम है वो इस तरह पेरोक्सीसोम में पैक हो जाएंगे, कुछ गलाइऑक्सीसोम में पैक हो जाएंगे। तो ये जो थैलियां होती हैं बच्चों, इन सारी थैलियों को गोल्जी ही बना के पैक करता है, ये एंजाइम्स वाली थैलियां होती हैं। तो ऑर्गेनेलीज गोल्जी के जरिए बनते हैं। कौन कौन से? जो थैलियों की शक्ल में है जिनके अंदर प्रोटीन वगैरह है। एक और बात याद रखें, अगर प्रोटीन है ना प्रोडक्ट के तौर पे तो ये वाला पाथवे होगा, अगर लिपिड है
तो RER शामिल नहीं होगा बच्चों। लिपिड्स की फॉर्मेशन में मैंने बताया था SER शामिल होता है। सो लिपिड अगर बनेंगे तो वो सिर्फ SER से स्टार्ट होंगे। अगर लिपिड्स है ना, मसलन कोई हार्मोन है जो लिपिड है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये लिपिड है। सो ये यहां से स्टार्ट नहीं होंगे, ये फिर SER में बनेंगे। SER में बनने के बाद गोल्जी में जाएंगे। सो उनकी जो जर्नी है, उनका जो सफर है, वो SER से शुरू होगा। सो प्रोटीन और लिपिड में फर्क आ गया कि नहीं? डिफरेंट प्रोटीन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। नहीं बेटे, सारी प्रोटीन राइबोसोम ही बनाते हैं, ठीक है? सारी प्रोटीन बनती राइबोसोम से ही है। जाति कहां कहां पे वो चेंज हो सकती है। तो बच्चों वो थैलियां जो लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, उनमें एंजाइम पैक है। एंजाइम चूंकि प्रोटीन है तो बनेगी सारी राइबोसोम से ही, लेकिन पैक किसी और ऑर्गेनेली में हो सकती हैं। जिसने नो सर ये नहीं पूछा, तो मैं समझ गया हूं आपने क्या पूछा है कि कुछ एंजाइम लाइसोसोम में पैक हो गए, कुछ पेरोक्सीसोम में, कुछ ग्लाइऑक्सीसोम में। यही पूछा ना आपने, डिफरेंट ऑर्गेनेली में एंजाइम या प्रोटीन पैक क्यों कर रहा है गोल्जी? बेटे लाइसोसोम ने अपना काम करना है। जिन प्रोटीन की जरूरत लाइसोसोम को है वो लाइसोसोम में पैक हो जाएंगी, जिनकी जरूरत पेरोक्सीसोम को है वो पेरोक्सीसोम में पैक हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन कहां पे करना है, उसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा। तो उसके मुताबिक जैसे हम पैकिंग करते हैं ना, ये शॉपर खाला के घर पहुंचाना है, ये बड़ा शॉपर है, ये चाचू के घर पहुंचाना है, ये बहुत छोटा शॉपर है, ये किसी दूर के कजन के घर पहुंचाना है। सो इस तरह वो पैकिंग कर देता है। और लिपिड्स की पैकिंग करनी हो तो SER से ही ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाएंगे और पैकिंग करवा देंगे। 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन गोल्जी का है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाना, मसलन ग्लाइकोप्रोटीन बना देना, ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बना देना, ग्लूकोज और लिपिड को मिला के, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मिला के ग्लाइकोलिपिड बना देना। समझ आ गई ना? एक मिसाल दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन क्या बनेगा बच्चों? सबको पता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, ये भी लिपिड करता है। उसके अलावा किसी मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कैसे करता है? जैसे सिक्रीशन में किया, अल्काइलेशन करके, फॉस्फोरिलेशन करके, मिथाइलेशन करके, ठीक है? अल्काइलेशन मतलब कई टाइप्स हैं जिनसे वो प्रोडक्ट को चेंज करता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी प्रोटीन को काम करने के काबिल भी बना रहा था, ऑर्गेनेलिज भी बना रहा है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिला के क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मिला के क्या बना देगा? ग्लाइकोलिपिड्स। और प्लांट्स की सेल डिवीजन के अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट इसी से बनती है। फ्रैग्मोप्लास्ट की जो फॉर्मेशन है, अगर आपको याद हो, बचपन में आपने पढ़ी थी, प्लांट्स की जब सेल डिवीजन होती है ना, ये अगर प्लांट्स का सेल है तो उसके ना, ये प्लांट्स के गोल्जी अपरेटस हैं, ठीक है? गोल्जी अपरेटस हैं। होता क्या, अब इन गोल्जी अपरेटस से ना छोटी छोटी थैलियां आती हैं, वो दरमियान में जमा होना शुरू हो जाती हैं। ये थैलियां प्लांट्स की सेल वॉल बना के इस सेल से 2 सेल बना देती हैं, एक ये सेल और एक ये सेल, ठीक है बच्चों? ये जो सेल वॉल बनी है, ये नई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये इन छोटे छोटे वेसिकल्स के जरिए बनी है। ये वेसिकल्स मिलकर एक बड़ी सी फ्रैग्मोप्लास्ट बना देते हैं। ये सेल डिवीजन के वक्त होता है जब पौधे के सेल डिवाइड करते हैं। ये जो थैलियां आई है ना वेसिकल, ये वेसिकल भी गोल्जी से आती हैं। इसका मतलब थैलियां या वेसिकल्स निकालने का काम गोल्जी का ही है। यहां भी देखो वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं? गोल्जी से। ये वेसिकल्स आपस में मिलते हैं और पौधे के सेल्स के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाना शुरू करते हैं ताकि एक सेल से 2 सेल बन जाए। इस लेयर को, इस पूरी क्या नाम है, प्लास्ट को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और इसको बनाने के अंदर भी कौन इन्वॉल्व है? गोल्जी अपरेटस। फिर इससे सेल वॉल बन जाती है। तो ये वेसिकल छोटे छोटे मिल जाते हैं, लेकिन इन वेसिकल्स को किसने बनाया?
गोल्जी ने। तो 3 4 5 फंक्शन आपको बताए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये साइटोकाइनेसिस के दौरान होता है। साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन, और किस में? एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में। ये सिर्फ प्लांट्स के केस में बनती है और छोटी छोटी थैलियों से मिलकर बनती है, वेजिकल्स से मिलकर बनती है। वो वेजिकल्स कौन बनाता है बच्चों? वो वेजिकल्स गोल्जी बनाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।